क्वेश्चन ये आता है कि आइसोबार बनता क्यों है। तो भाई साहब आइसोबार इसलिए बनता है क्योंकि बीटा पार्टिकल का डीके हो जाता है। आइसोबार इज ओनली फॉर्म आफ्टर बीटा डीके। जब जब बीटा डीके होगा तो आइसोबार तैयार हो जाएगा। सिंपल सी बात है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। तो आप देख सकते हो इन दोनों का मास मैच कर रहा है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, दोनों आपस में क्या बन गए, आइसोबार। सिंपल है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नीट जेई सीरीज केमिस्ट्री की, जिसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का हमारा थर्ड लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन जैसे टॉपिक और उनमें क्यों ये डिफरेंसेस आते हैं ये डिटेल जानेंगे। बहुत कम टाइम में ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो हमारे की टॉपिक्स कहलाते हैं। सो लेट्स बिगिन। आज का हमारा पहला टॉपिक है आइसोटोप्स। बच्चों आइसो का मतलब होता है सेम, टोप्स वर्ड का मतलब प्रोटॉन, और भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन से एटॉमिक नंबर बनता है। ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, रिमेंबर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, पहले तो ये बात याद रखो, सेम एलिमेंट के एटम होंगे विथ सेम एटॉमिक नंबर। बच्चों इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन डिफरेंट होता है मास नंबर, मतलब एटॉमिक मास। तो ऐसे एटम जो एक ही फैमिली से आते हैं, एक ही एलिमेंट से आते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास डिफरेंट होता है, उन्हें आइसोटोप कहते हैं। आखिर आइसोटोप बनते क्यों हैं? तो भाई साहब आइसोटोप बनते हैं ड्यू टू अनइक्वल न्यूट्रॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आइसोटोप में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? तो बेसिक डिफरेंस होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग रहते हैं। मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप सभी ने ये बात सुनी होगी। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। जैसे एक आइसोटोप का नाम है प्रोटियम, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। सेकेंड आइसोटोप का नाम है ड्यूट्रियम, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2, डी से भी डिनोट करते हैं। और थर्ड आइसोटोप का नाम है ट्राइटियम, जिसका मास नंबर 3 है और एटॉमिक नंबर इसका भी 1 है। ट्राइटियम को टी से भी डिनोट करते हैं। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। अगर मैं बात करूं पहले वाले आइसोटोप की, तो फर्स्ट वाले आइसोटोप में अगर मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन की जरूरत है, तो भाई प्रोटॉन का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, सेकंड वाले में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, और थर्ड वाले में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है। ठीक है। तीनों में अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप सबको पता है, न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ऊपर मास नंबर दिया जाता है, नीचे एटॉमिक नंबर दिया जाता है। तो बच्चों मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर दो, न्यूट्रॉन आ जाएगा। 1 माइनस 1 कितना होता है? तो भाई 0 होता है। 2 माइनस 1 होता है 1, इसके पास 1 न्यूट्रॉन। 3 माइनस 1 होता है 2, इसके पास 2 न्यूट्रॉन्स। तो बच्चों आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। इन तीनों आइसोटोप में ट्राइटियम इज लीस्ट एबंडेंट एंड रेडियो एक्टिव। तो गाइज ये है हमारा पहला कॉन्सेप्ट आइसोटोप का। आप स्क्रीनशॉट लो, हम बढ़ते हैं आगे। हमारा सेकंड पॉइंट है आइसोबार। आइसो का मतलब सेम, बार वर्ड कहीं ना कहीं प्रेशर के लिए या मास के लिए लगाया जाता है, तो सेम मास वालों को आइसोबार बोलते हैं। आइसोबार क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। देखो बच्चों, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं जिनका मास नंबर सेम होता है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और बच्चों अगर एटॉमिक नंबर बदल गया तो भाई साहब एलिमेंट तो बदल जाएगा, अलग अलग फैमिली के हो जाएंगे। बस इनका मास सेम होता है, बाकी एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, एलिमेंट डिफरेंट होता है, सब कुछ डिफरेंट होता है। क्वेश्चन ये आता है कि आइसोबार बनता क्यों है? तो भाई साहब आइसोबार इसलिए बनता है क्योंकि बीटा पार्टिकल का डीके हो जाता है। आइसोबार इज ओनली फॉर्म आफ्टर बीटा डीके। जब जब बीटा डीके होगा तो आइसोबार तैयार हो जाएगा। सिंपल सी बात है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है ट्राइटियम। अगर मैं यहां से बीटा पार्टिकल निकाल दूं, तो बीटा पार्टिकल जब एलिमिनेट होता है ना बच्चों, तो मास सेम रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर 1 डिजिट बढ़ जाता है, 1 यूनिट बढ़ जाता है। तो जो एटॉमिक नंबर 1 है वो हो जाएगा 2। और आप सब जानते हो एटॉमिक नंबर 2 किसका होता है? तो एटॉमिक नंबर 2 होता है हीलियम का। आइसोबार का मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आइसोबार में आते हैं। जैसे कार्बन का एक आइसोटोप है जिसका मास होता है 14, एटॉमिक नंबर 6 रहता है। नाइट्रोजन का नॉर्मली एटॉमिक नंबर 7 है और मास होता है 14। तो आप देख सकते हो इन दोनों का मास मैच कर रहा है,
एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, दोनों आपस में क्या बन गए, आइसोबार। सिंपल है। वन मोर एग्जांपल, पोटेशियम का एक आइसोबार है जिसका मास, आइसोटोप है जिसका मास 40 है। एर्गन का भी एक आइसोटोप है 40, और कैल्शियम का तो 40 होता ही है। लेकिन बच्चों तीनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, 18, 19 एंड 20। तो गाइज आइसोबार का मतलब जिसका मास सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। दे आर फॉर्म आफ्टर बीटा डीके। जल्दी से नोट करो, एग्जांपल स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा थर्ड पॉइंट है आइसोडाइफर्स। ये बड़ा स्पेशल पॉइंट है, नॉर्मली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं, बड़ा बेसिक पॉइंट है। आइसोडाइफर्स का मतलब होता है बच्चों, ये वो एटम्स हैं जो डिफरेंट एलिमेंट से आएंगे। डिफरेंट एलिमेंट्स वाले एटम होते हैं, लेकिन इनमें कॉमन क्या है, तो भाई ना इनमें इलेक्ट्रॉन बराबर है, ना प्रोटॉन ना न्यूट्रॉन, कुछ बराबर नहीं है। बराबर होता है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू। अगर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू सेम आ रही है, मान लो दो एटम हैं ए एंड बी, पहले वाले एटम में न्यूट्रॉन अलग है, प्रोटॉन अलग है, सब अलग है, एटॉमिक नंबर अलग, मास अलग। इसका एटॉमिक नंबर है Z1, मास है A1, इसका एटॉमिक नंबर है Z2, मास है A2। लेकिन इधर भी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करा तो वैल्यू आई X, और इधर भी न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करा तो वैल्यू अगेन आ गई X। तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू जब सेम आएगी तो आइसोडाइफर्स बन जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। आप देख सकते हो, पहले मैं न्यूट्रॉन निकाल लेता हूं। यहां पे प्रोटॉन है कार्बन के पास 6, न्यूट्रॉन कैसे निकालूंगा, मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो भाई न्यूट्रॉन भी 6 आ गए। अब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कर देता हूं, तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन हो जाएगा 6 माइनस 6, दैट इज 0। सेकंड वाले में प्रोटॉन है 7, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है 14 माइनस 7, तो अगेन आ गया 7। अब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करूंगा तो आंसर आएगा 0। बिल्कुल सिंपल है। यहां पर भी वही है, प्रोटॉन है एटॉमिक नंबर के बराबर 8, न्यूट्रॉन है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 16 माइनस 8 मतलब 8। अब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करूंगा तो 8 माइनस 8 हो जाएगा 0। तो बच्चों न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू सेम आ रही है। और यही नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। थोरियम एटॉमिक नंबर 90, मास नंबर 234, यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 238। आप एक बार चेक करो ना यार, ये आइसोडाइफर्स है या नहीं है। कैसे चेक करोगे, देखो सबसे पहले थोरियम में प्रोटॉन कितने हैं, 90, न्यूट्रॉन कितने हैं, तो 234 माइनस 90, जब आप इसे सॉल्व करोगे 144 आ जाएगा, 144 आ गया। यूरेनियम में देखते हैं, तो यूरेनियम में प्रोटॉन है 92, न्यूट्रॉन है 238 माइनस 92, तो ये हो जाएगा 146। ठीक है। अब बच्चों न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करके देखते हैं, तो भाई न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, बच्चों न्यूट्रॉन आ रहे हैं 144, माइनस प्रोटॉन है 90, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 54। यहां पर भी यही करके देखते हैं, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 146, प्रोटॉन 92, इसे सॉल्व करोगे आंसर यहां पर भी आएगा 54। दोनों में न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू सेम आ रही है, इट मींस दोनों आपस में आइसोडाइफर्स हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारी नेक्स्ट टर्म है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बच्चों नीट और जेई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे बने। आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक टर्म इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। तो भाई अगर ऐसे एटम या आयन देखते हो जिनके पास इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, तो उन्हें बोला जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब एटम और आयंस विथ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम पे +1 है, तो वैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन +1 का मतलब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम पे +2 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो भाई 12 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है।
नाइट्रोजन के पास जब -3 चार्ज हो, समझ जाना उसके इलेक्ट्रॉन 10 हो गए हैं, 3 एक्स्ट्रा हैं। O-2 F- इन सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चों ये सब आपस में क्या कहलाएंगे? ये सब आपस में कहलाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और जरूरी नहीं है कि सब आयंस हो। अगर कोई एटम है जैसे नियॉन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो नियॉन भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है इन सब का। ये सब आपस में कहलाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटलीस्ट बेसिक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो आप स्क्रीनशॉट लो, हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है आइसोस्टर। बच्चों आइसोस्टर बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि आइसोटोप, आइसोबार, आइसोडाइफर्स, इन सब में एटम या आयन को देखते हैं, लेकिन आइसोस्टर पहली और आखिरी टर्म है जिसमें हम देखेंगे मॉलिक्यूल को। तो आइसोस्टर में हम वो मॉलिक्यूल्स देखते हैं जिनके पास नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं। मतलब अगर फर्स्ट मॉलिक्यूल के पास 3 एटम है तो सेकंड के पास भी 3 होना चाहिए। फर्स्ट मॉलिक्यूल के पास अगर फॉर एग्जांपल 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सेकंड के पास भी 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दोनों मॉलिक्यूल आपस में कहलाएंगे आइसोस्टर। तो आइसोस्टर आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो CO2 एंड N2, इन दोनों मॉलिक्यूल को अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? तो नंबर ऑफ एटम्स अगर मैं देखता हूं, नंबर ऑफ एटम्स, तो भाई CO2 के अंदर टोटल एटम 3 हैं और N2O में भी टोटल एटम 3 हैं, ये हम सब जानते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स CO2 में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। और आपके पास 2 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो 8 इंटू 2 होता है 16, 16 प्लस 6 होता है 22। तो इस मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन है। अगर N2O में भी 22 निकले तो वो आइसोस्टर कहलाएंगे। चलिए N2O का देखते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स, मल्टीप्लाई बाय 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों 7 2s आर 14, 14 प्लस 8 22। तो N2O के पास भी 22 इलेक्ट्रॉन है। दोनों मॉलिक्यूल के पास नंबर ऑफ एटम्स बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है। इट मींस बोथ मॉलिक्यूल्स आर आइसोस्टर टू ईच अदर। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, आप ट्राई करो क्या पॉसिबिलिटी है। PCl3 एंड H2Cl2। बच्चों लेट्स ट्राई, ये चेक करो ये आइसोस्टर है या नहीं। अगर है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, आप ट्राई करो। फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। फाइनली हम लास्ट टर्म स्टार्ट कर रहे हैं आइसोटोनिक, आइसोटोन या आइसोन्यूट्रॉनिक। अब ये आइसो इतना आ गया ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइसो का मतलब सेम, न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉन, सिंपल है। ऐसे एटम जिनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होते हैं वो आइसोटोन कहलाते हैं या आइसोन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो एटम विथ इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर आइसोटोन। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तीनों लिखे हुए हैं, तीनों के मास नंबर, एटॉमिक नंबर लिखा है। आपको न्यूट्रॉन निकालना आता है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो? मास माइनस एटॉमिक नंबर। 14 माइनस 6 करोगे तो 8 न्यूट्रॉन्स, 15 माइनस 7 करोगे 8 न्यूट्रॉन, 16 माइनस 8 करोगे 8 न्यूट्रॉन। बच्चों इन तीनों एटम के एटॉमिक नंबर अलग हैं, मास नंबर अलग है, लेकिन तीनों के पास एक चीज सेम है, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। पोटेशियम एंड कैल्शियम दोनों का मास अलग है, एटॉमिक नंबर अलग है, लेकिन दोनों के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर हैं। तो ये सबसे बेसिक टर्म है आइसोटोन। आइसोटोप क्वेश्चन बना सकता है, आइसोडाइफर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन बना सकता है, आइसोस्टर क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन आइसोबार और आइसोटोन के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। इसलिए एक बार पढ़ो, ज्यादा इनको पढ़ के टाइम वेस्ट मत करो। अब आप किसी भी बुक को उठाओ जो बुक आप यूज करते हो योर नीट और जेई प्रिपरेशन के लिए, फॉर योर नीट एंड जेई प्रिपरेशन, उस बुक में से आप इन टॉपिक्स के क्वेश्चन करो। मैं पूरी आपको इस बात की एश्योरिटी देता हूं कि जिस तरीके से, जिस पैटर्न पे हम लोग अपने लेक्चर्स को लेके चल रहे हैं, आपके नीट और जेई की प्रिपरेशन केमिस्ट्री की बहुत सिंपल होने वाली है।
तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर किसी भी तरह की कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।